नमस्कार, आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 10 भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उसके आंसर। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं सफलता ग्रुप के सौजन्य से भूगोल विषय जो वर्ग 10 से है उसका चौथा नंबर चैप्टर परिवहन संचार एवं व्यापार का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो हमारा पहला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न देख लीजिए कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या कांडला। तो आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मुंबई। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न जानते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राजमार्ग संख्या 1, राजमार्ग संख्या 7, राजमार्ग संख्या 2 और राजमार्ग संख्या 8। तो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, 7। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा तीसरा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरा नंबर प्रश्न को देख लीजिए। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कोंकण रेलवे मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? हिमाद्री, पश्चिम घाट, पूर्व घाट, नीलगिरी, पहाड़ी। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी घाट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न जानते हैं। चौथा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौथा नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा संसाधन वहन त्वरण हानि द्वारा देरी को घटाता है? रेल परिवहन, सड़क परिवहन, पाइपलाइन या जल परिवहन। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पाइपलाइन। पाँचवा नंबर प्रश्न को जानते हैं। पाँचवा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा? जलमार्ग, वायुमार्ग, रेल मार्ग, इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जलमार्ग। छठा नंबर प्रश्न को जानते हैं। छठा नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? काफ़ी वीवीआई प्रश्न है। मुंबई सेंट्रल, चेन्नई, गोरखपुर या हाजीपुर। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, हाजीपुर। सातवां नंबर प्रश्न को जानते हैं। सातवां नंबर प्रश्न कहता है बड़ी लाइन में रेलवे की पटरी के बीच कितनी दूरी है? 2 मीटर, 1.67 मीटर, 1 मीटर, 0.462 मीटर। तो सही आंसर आपको यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 मीटर। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा सही आंसर आपको माफ़ कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1.676 मीटर। तो अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 8वां नंबर प्रश्न देख लीजिए। भारत के किन शहर में मेट्रो सेवा उपलब्ध है? दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता और चेन्नई, दिल्ली और कलकत्ता। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, दिल्ली और कलकत्ता। चलिए 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न कहता है भारत में मोनो रेलवे सेवा कहाँ शुरू की गई? चेन्नई, कलकत्ता, पटना, मुंबई। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल डी सही है, आपको मुंबई। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न कहता है मोनो रेल कितनी पटरी पर चलने वाली रेल है? 4, 3, 1, 2। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, एक पटरी पर। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न कहता है भारत में मोनो रेल सेवा कब प्रारंभ की गई? 26 जनवरी 14, 30 जनवरी 2014, 2 फरवरी 2014 या 5 फरवरी 2014। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 फरवरी 2014। चलिए देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न कहता है भारत में रेल मार्ग का शुभारंभ कब किया गया? भारत में रेल मार्ग कब शुभारंभ किया गया ये पूछा जा रहा है आपको। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए, 1853, 1857, 1863 या 1867 में। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1853 में। 13 नंबर प्रश्न जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न कहता है भारतीय रेलवे के प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से कितने जोन में बांटा गया है? 14, 18, 16, 20। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 18। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न कहता है रेल मार्ग की कुल लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ा रेलवे जोन है? उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए उत्तरी क्षेत्र बिल्कुल सही हो जाएगा।
15 नंबर प्रश्न जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत में रेलवे का सबसे बड़ा जाल निम्न में से किस प्रदेश में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। 16 नंबर प्रश्न, लंबाई के दृष्टिकोण से भारत का सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? पूर्व मध्य रेल, उत्तर रेलवे, पश्चिम रेलवे, पूर्व रेलवे। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी उत्तर रेलवे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न कहता है इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंत स्थानीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? आपको ऑप्शन ए को देखिए, चेन्नई, पारादीप, तूतुकुड़ीन या विशाखापत्तनम। तो सही आंसर आपको यहाँ पर 18 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विशाखापत्तनम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 19 नंबर प्रश्न कहता है इनमें कौन व्यापारिक केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जबलपुर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 20 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं? राष्ट्रीयकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण। तो सही आंसर 20 का ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीयकरण बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 21 नंबर प्रश्न कहता है भारत में दूरदर्शन का रंगीन प्रसारण कब शुरू हुआ? 1985, 1982, 2001 या 1890 में? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी 1982 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 22 नंबर प्रश्न कहता है भारत में रेडियो का प्रसारण किस वर्ष हुआ था? 1930, 1923, 1935, 1933। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1923 ईस्वी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। इसमें आर्थिक विकास का जीवन रेखा कौन है? परिवहन, संचार, व्यापार, इनमें सभी। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। 24 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग 4, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 और राष्ट्रीय जलमार्ग 1। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 आपको सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 25 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित बंदरगाह में से कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? कोचीन, पारादीप, तूतुकुड़ीन, कंडाल। तो सही आंसर आपको जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कंडाल। 26 नंबर प्रश्न को देखिए। 26 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत में कितने आंतरिक जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया? 4, 5, 6 या 7? तो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 5। 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण। इंदिरा गांधी हवाई अड्डे के पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? दमदम हवाई अड्डा, सहारा हवाई अड्डा, पालम हवाई अड्डा या मणिबक्कम हवाई अड्डा? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पालम हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता था। चलिए 28 नंबर प्रश्न को जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, कंडाल। तो सही आंसर आपको 28 का ऑप्शन नंबर सी चेन्नई हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 29 नंबर प्रश्न राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 भारत के किन 2 शहर के मध्य स्थित है? सदिया, धुबरी, लखीमपुर भंगा, कोल्लम, कटापुरम, इलाहाबाद, हल्दिया। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इलाहाबाद, हल्दिया। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न कहता है भारत में बड़े बंदरगाह की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, 12। 31 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 31 नंबर प्रश्न संदेश भेजने और प्राप्त करने का सबसे सुलभ और सुगम साधन क्या है? ईमेल, पत्र, टेलीग्राम या टेलीफोन? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी टेलीफोन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न जानते हैं। 32 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में स्पीड पोस्ट का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? 1981, 1985, 1986 या 1991? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी 1986 बिल्कुल सही हो जाएगा।
23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न कहता है भारत के पूर्वी तट पर निम्न में से कौन सा पतन अवस्थित नहीं है? चेन्नई, पारादीप, तूतीकोरन, कोचीन। तो सही आंसर आपको 33 का ऑप्शन नंबर डी कोचीन बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 34 नंबर प्रश्न कहता है देश की कुल सड़क में किस सड़क का प्रतिशत सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग, जिला सड़क, ग्रामीण सड़क? तो सही आंसर आपको 34 का ऑप्शन नंबर डी ग्रामीण सड़कें बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 35 नंबर प्रश्न पक्की सड़क की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा राज्य? बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 36 नंबर प्रश्न निम्न में से कौन सड़क का एक वर्ग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग। अगला प्रश्न जानते हैं। 37 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? 2006, 2003, 2008, 2005? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी 2005 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 38 नंबर प्रश्न कहता है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? 1986, 1988, 1985 या 1989? तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए 1986 बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न को जानते हैं। इनौर पत्तन किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, बी गोवा, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 40 नंबर प्रश्न भारत को कल कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया है? 7, 6, 5, 8? तो सही ये कुल लिखा हुआ है, तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत को कुल 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। चलिए अगला नंबर प्रश्न जानते हैं। 41 नंबर प्रश्न कहता है देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? 10, 7, 15, 5? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 7। 42 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 42 नंबर प्रश्न कहता है फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 43 नंबर प्रश्न कहता है दिल्ली से कोलकाता तक के राष्ट्रीय राजमार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? NH1, NH2, NH3, NH4? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी NH2 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 44 नंबर प्रश्न भारत के किस राज्य में सड़क की लंबाई सबसे अधिक है? बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरल? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। 45 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 45 नंबर प्रश्न भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर राजमार्ग है? मुंबई पुणे, दिल्ली कलकत्ता, पटना कलकत्ता, दिल्ली मुंबई राजमार्ग? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मुंबई पुणे राजमार्ग। 46 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 46 नंबर प्रश्न स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग इनमें से किस शहर को नहीं जोड़ता? दिल्ली, गुवाहाटी, चेन्नई, कलकत्ता? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी गुवाहाटी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 47 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 47 नंबर प्रश्न कहता है भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 525, 228, 1000, 1000 से अधिक? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी 228 बिल्कुल सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 48 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भाग में बांटा गया? 4, 6, 2, 5? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए 4 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 49 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे प्राचीन राजमार्ग? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 या ग्रैंड ट्रंक रोड? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ग्रैंड ट्रंक रोड जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 50 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग 7 किन 2 देशों को जोड़ता? कलकत्ता हाजीरा, चेन्नई मुंबई, वाराणसी कन्याकुमारी, दिल्ली अमृतसर? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी वाराणसी कन्याकुमारी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 51 नंबर प्रश्न को जानते हैं। ग्रेट टेकेट महामार्ग भारत के किन 2 शहर को जोड़ता है? चेन्नई मुंबई, कोलकाता दिल्ली, वाराणसी कन्याकुमारी, आगरा मुंबई? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी वाराणसी कन्याकुमारी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। भारत में सड़कों का घनत्व की दृष्टि से किस राज्य का प्रथम स्थान? महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु?
ऑप्शन ए हमारा बी सही हो जाएगा, यानी केरल। अगर आपको लगता है कि ये इसका आंसर सही है तो कमेंट करके बताइए। चलिए 53 नंबर प्रश्न जो पूछा जाता है, राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत किन लेन वाली सड़क का प्रतिशत सबसे अधिक है? एकल लेन, 2 लेन, 4 लेन, 8 लेन। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी 2 लेन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 54 नंबर प्रश्न, विश्व की सबसे ऊंची सड़क मार्ग, पठानकोट श्रीनगर मार्ग, भारत तिब्बत मार्ग, लेहान मनाली मार्ग, अम्बाला शिमला मार्ग। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी लेह मनाली मार्ग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। 55 नंबर प्रश्न, भारत में टेलीफोन सेवा कब आरंभ हुआ? 1871, 1881, 1891 या 1981। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1881 बिल्कुल सही आंसर। 56 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 56 नंबर प्रश्न, भारत में आकाशवाणी कितने केंद्र है? 52, 152, 403, 450। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 403 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न, भारत का पहला निर्यातक संवर्धक क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थापित? कंडाल, सूरत, कोचिन, नोएडा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कंडाल बिल्कुल सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द 2 से अधिक देश के व्यापार को दर्शाता? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आंतरिक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बाहरी व्यापार, स्थानीय व्यापार। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। 59 नंबर प्रश्न को देखिए। निम्न में से कौन से दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे में जुड़ा है? मुंबई तथा नागपुर, सिलचर तथा पोरबंदर, मुंबई कलकत्ता, नागपुर सिलीगुड़ी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सिलचर और पोरबंदर। 60 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 60 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश किस में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? 2.42 लाख, 1.46, 3.88, 5.78 लाख किलोमीटर। सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी 3.88 लाख। तो दोस्तों ये था, आप सफलता ग्रुप के सौजन्य से वीडियो देख रहे थे। वर्ग 10 भूगोल, चैप्टर नंबर 4 परिवहन, संचार एवं व्यापार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय।